बीमार राजा ने मरने से पहले अपने गले की जादुई हार उतारी जो आसमान के तारों को बुलाकर अगले वारिस का चुनाव कर सकती थी। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को खिड़की के पास बुलाया और पूछा, बोलो बाहर क्या देखता है तू? बड़ा बेटा पूरे आत्मविश्वास से बोला, पिताजी मैं वो विशाल साम्राज्य देखता हूँ जो आपने मेरे लिए खड़ा किया है। राजा हल्के से मुस्कुराया और फिर हंसते हुए अपने दूसरे बेटे को आंखों से इशारा किया। उसी पल दूसरे बेटे ने अपने बड़े भाई को खिड़की के बाहर धक्का मार दिया। बड़े बेटे की गिरने से मौत हो गई। दरअसल पिछले कई वर्षों में राजा के 3 बेटे पहले ही सिंहासन के लिए आपस में लड़ते हुए मारे जा चुके थे और अब उनकी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कि असली वारिस का चुनाव ना हो जाए। फिर राजा ने तीनों बेटों से कहा, जो सच्चा उत्तराधिकारी होगा वही इस रत्न को पिघला सकेगा। राजा ने वो रत्न हवा में उछाला और मर गया। जादुई हार सीधे आसमान की ओर उड़ गया। चमकते तारों वाले असीम आसमान में वह रत्न एक तारे से टकराया और अपनी तरफ खींच लिया, जो धरती की ओर झुकी हुई एक खूबसूरत चमकती लकीर छोड़ता हुआ गिरा। जब वो तारा उन 3 जादूगरनियों की धरती के ऊपर से गुजरा, वे जश्न में झूम उठी। जादूगरनी 200 सालों से उसी पल का इंतजार कर रही थी। उनमें से एक ने बचे हुए आधे तारे का टुकड़ा निगला और उसी पल उसकी जवानी लौट आई, इतनी सुंदर कि हर पुरुष दीवाना हो जाए। फिर उसने अपने पुराने और बदसूरत कपड़े उतारे, जिसे देखकर उसकी दोनों बहनों की आंखें जलन से भर गईं। अब अगला कदम था गिरे हुए तारे को ढूंढना और उसका दिल निकाल कर खा लेना, ताकि तीनों बहनों को हमेशा के लिए फिर से यौवन मिल सके। उसने 100 सालों से खामोश खड़े किले में फिर से जादू की आग जलाई, अपनी रानी वाली अंगूठी पहनी, सही हथियार चुना और फिर सीधे चल पड़ी। किले से बाहर पहला पड़ाव, जहाँ एक दूर दराज का इलाका था। वहाँ एक बच्चा माँ की आज्ञा से अपनी बकरी बेचने के लिए कस्बा जा रहा था। तभी उसके पीछे वो सुंदर जादूगरनी प्रकट हुई। उसने बकरी खरीदनी चाहिए ताकि सफर में अपनी गाड़ी खींच सके। बच्चा बोला, ये बकरी तो बहुत छोटी है, ये कैसे खींचेगी? वो मुस्कुराकर बोली, तू सही कहता है। और फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से काले जादू की लहरें निकलने लगी। बच्चा हैरान होकर देखता रह गया और अगले ही पल वो पीली बकरी बन चुका था। उसी पल उसका शरीर झुर्रियों से भर जाता है। अब जादूगरनी अपनी गाड़ी उन बकरियों से बांध तारे की खोज में तेज रफ्तार से निकल पड़ी। उधर बाकी बचे तीनों भाई भी तारे की खोज में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े।